नमस्कार। द देसी अड्डा पर आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश तिवारी। देखिए, बिहार की राजनीति में गजब उथल पुथल है। जब से प्रशांत किशोर ने एनडीए के सरकार के खिलाफ अपना शंखनाद किया है, बिहार सरकार के मंत्रियों और बिहार भाजपा और जनता दल यूनाइटेड के बड़े नेताओं को घेरना शुरू किया है, तब से बिहार की राजनीति में एक नया मोड़ आया है। और 2025 का ये चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण हो चला है। बिहार की राजनीति में 2025 का चुनाव एक बड़ा मोड़ लेगा और ये बिहार की राजनीति में एक आमूल-चूल परिवर्तन कर सकता है। देखिए, जिस तरह से 2014 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाकर, भ्रष्टाचार के खिलाफ अपना प्रतिरोध जताकर सत्ता को परिवर्तित कर दिया था, क्या उसी राह पर प्रशांत किशोर चल पड़े? क्या प्रशांत किशोर अब ये चाहते हैं कि बिहार के नेताओं पर, बिहार के सरकार के मंत्रियों पर, एनडीए के बड़े नेताओं पर कुछ ऐसा धमाका किया जाए जिससे बिहार की जनता ये जान जाए कि बिहार में जो पिछले 35 सालों से चल रहा है, 15 साल लालू प्रसाद यादव का शासनकाल और 20 साल नीतीश कुमार का शासनकाल, उसमें बिहार के साथ बड़ी नाइंसाफी हुई है। बिहार के लोगों को लूटा गया है। बिहार में जो जंगल राज कहते हैं, उस समय का दौर क्या था और नीतीश कुमार के शासन का भी दौर क्या था। प्रशांत किशोर ये सब बिहार की जनता के सामने उजागर करना चाहते हैं और इसीलिए मैं कहता हूं कि क्या 2025 का चुनाव बिहार के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। क्या बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर ने दुखती रग पर हाथ रख दिया है? आज के पहले पिछले कई चुनावों से भ्रष्टाचार कोई मुद्दा ही नहीं होता था। नीतीश कुमार के कद के आगे कोई टिकता ही नहीं था, लेकिन 2025 के चुनाव में जिस तरह से उनके मंत्री घिरते जा रहे हैं, जिस तरह से भाजपा के बड़े बड़े नेता घिरते जा रहे हैं और जिस तरह से प्रशांत किशोर उनके खिलाफ सबूतों के साथ सामने आ रहे हैं और जनता को ये लगने लगा है कि क्या वास्तव में एनडीए के मंत्री इतना लूट रहे हैं, तो सवाल तो ये है कि क्या बिहार विधानसभा का ये चुनाव बिहार की राजनीति को किसी नए मोड़ पर खड़ा करेगा क्या? देखिए, आज यही सब बातें होंगी और बात इसलिए करना जरूरी है क्योंकि बिहार अंगड़ाई ले रहा है और बिहार के लोगों के अंदर अब धीरे धीरे गुस्सा भी दिख रहा है। देखिए, अब बात हम जब करेंगे कि कैसे बिहार में ये चुनाव महत्वपूर्ण है, तो उसके कुछ पड़ावों से गुजरना पड़ेगा और हमको इतिहास में जाना पड़ेगा और ये जब देख लेंगे हम कि कैसे कैसे बिहार में चुनाव हुए हैं और तब कैसे कैसे परिवर्तन हुआ है और क्या हुआ है, तब समझ में आएगा। तो थोड़ा ध्यान से आपको वीडियो को देखना पड़ेगा। बात 1990 की करते हैं। 90 में एक परिवर्तन आया, कांग्रेस के खिलाफ लोगों में गुस्सा था और तब लालू प्रसाद यादव एक नायक के रूप में कहिए उभरे जब मुख्यमंत्री बने। 90 में तो उनके नाम पर चुनाव नहीं हुआ था, लेकिन वो कहिए कि एक नायक के रूप में 90 में उभरे और जब 95 में उनका प्रभाव दिखा तो सामाजिक क्रांति के एक नए नायक के रूप में बिहार के लोगों ने उन्हें अपनाया और इतना वोट दिया कि पूछिए मत। 95 में लालू प्रसाद यादव का डंका बजा तो 90 का चुनाव बिहार के लिए महत्वपूर्ण था, तो 95 का चुनाव भी बिहार के लिए महत्वपूर्ण था क्योंकि 95 के चुनाव में नीतीश कुमार समता पार्टी से आए थे और बीपीपा से आनंद मोहन, और दोनों ने मिलकर लालू प्रसाद यादव को घेरने का प्रयास किया, लेकिन किसी का असर जनता पर नहीं हुआ। जनता अपने नेता लालू प्रसाद यादव को दिलों में बसा ली और 95 में चुनाव जीत गए। 95 से लेकर लालू यादव का शासन चलता रहा, जो प्रभाव जमीन पर था वो दिखता रहा और दौर आया 95।
जब संघर्ष करते करते नीतीश कुमार ने बिहार के लोगों को ये विश्वास दिला दिया कि वो सत्ता के नायक बन सकते हैं, वो बिहार में परिवर्तन ला सकते हैं, और जब लोगों को ये विश्वास हो गया कि नीतीश कुमार बिहार में सत्ता परिवर्तन कर देंगे और बिहार को नई दिशा में ले जाएंगे, तब 2005 के चुनाव में लोगों ने नीतीश कुमार को जिताया। 2 चुनाव हुआ, पहले में थोड़े अंक से पीछे रह गए नीतीश कुमार, लेकिन अगला जब चुनाव हुआ 2005 के नवंबर का, तो नीतीश कुमार आराम से अपना सरकार बना ले, इतना मत तो लोगों ने दे ही दिया था। और तब 2005 से जो काम शुरू किया नीतीश कुमार ने, उसका असर 2010 में दिखा, जब लोगों ने दिल खोलकर एनडीए को अपना समर्थन दिया। 2010 के बाद लोगों के समर्थन का असर कहिए इसे, या जो राजनीति में अभिमान आता है वो कहिए, नीतीश कुमार अपने आप को बिहार का किंग समझने लगे, जनता का सेवक के जगह, और अपने मन मर्जी से कई फैसले लिए, और जिसका नतीजा ये हुआ कि नीतीश कुमार कमजोर होने लगे। जब अकेले 2014 में चुनाव लड़े तो उनको असली राजनीतिक हैसियत का पता चला, तो फिर 2015 में वो लालू प्रसाद यादव से मिल गए। 2015 का चुनाव बड़ा महत्वपूर्ण है बिहार की राजनीति के लिए। जिस राजद की कमर टूट चुकी थी 2010 के चुनाव में, उसी राजद को 2015 में संजीवनी मिली और राजद फिर से पुनर्जीवित हो उठा। जनता दल यूनाइटेड और आरजेडी ने मिलकर बिहार में सत्ता की नींव रखी, लेकिन वो चल नहीं पाया ज़्यादा दिनों तक। और फिर उसके बाद तो आप जानते ही हैं कैसे कैसे पलटा पलटी का खेल चला। बिहार के लोगों के साथ क्या हुआ, बिहार की राजनीति के साथ क्या हुआ, बिहार के छवि के साथ क्या हुआ, बिहार के बेरोजगारों के साथ क्या हुआ, सब आप जानते हैं। कुछ आपसे छिपा नहीं है, और इसीलिए 2025 का चुनाव इतना महत्वपूर्ण हुआ है कि जो प्रशांत किशोर 2015 में इसी लालू और नीतीश को सत्ता में एक करने के लिए रणनीति बना रहे थे, वही प्रशांत किशोर 2025 में इन्हीं दोनों के खिलाफ लोगों को जगा रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि दोनों ने बिहार को लूटा है और दोनों ने बिहार के लोगों के साथ नाइंसाफी की है। और एक दोस्त तो बिहार की जनता को भी देते हैं कि जो आपने जिस लिए नेताओं को वोट दिया वो काम हुआ, और अब जिसके लिए वोट देंगे वो काम होगा। किसके लिए वोट देना है वो भी प्रशांत किशोर ने बताया है। लेकिन इन सब के बीच मैं आपको बता दूं कि 2025 का ये जो चुनाव है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही उलट पुलट वाला है, बड़ा ही राजनीति के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो जटिल है। सबके पसीने छूट रहे हैं, क्या वो एनडीए हो, क्या वो महागठबंधन हो, और प्रशांत किशोर को तो दोनों से लड़ना है, इसलिए इनके भी पसीने छूट रहे हैं। तो देखिए बिहार की राजनीति में क्या होता है। जो बिहार की राजनीति का इतिहास है, जो बताता है कि संघर्षों के बल पर आगे बढ़ा जा सकता है, परिवर्तन होगा। बिहार के लोग बड़े जिद्दी होते हैं, एक बार जिसको अपनाते हैं उसको लंबे समय तक अपनाते हैं, और जिसको छोड़ते हैं उसको साफ छोड़ देते हैं। तो क्या होगा 2025 में इस उथल पुथल के बीच, इसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, राजनीतिक परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, और उसका इंतजार मुझे भी करना है। तो चलिए हम लोग फिर मिलेंगे और आपस में बातें करेंगे, एक दूसरे के विचारों को साझा करेंगे। आपका भी कोई विचार है तो इस कमेंट बॉक्स में आप हमें लिखें, कमेंट करके बताएं, अपना विचार रखें, जनता के सामने अपना विचार रखें। अभी हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए। नमस्कार।